ऐसा भी नहीं हो सकता कि व्यक्ति के जीवन में कोई भी संकट ना आवे। आज तक दुनिया की कोई सड़क नहीं है जिस पर ये गारंटी हो कि इस सड़क पर किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आज दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जिसमें ये कहा जाए कि इसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई भी भोजन नहीं बना जो कि व्यक्ति को भूख ही ना लगे। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो प्यास से रहित हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिनके अशुभ कर्म का उदय ना आवे। कोई भी नहीं है। कितना भी बड़ा, और उसमें मध्यलोक में और खास तौर से मनुष्यों की चर्चा करते हैं। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी दावा नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में कभी अशुभ कर्म का उदय नहीं आएगा। इस दुनिया में तीर्थंकरों को भी दुख उठाना पड़े। तो ये भावना और ये कल्पना तो आप लोग छोड़ दें और ना भगवान से याचना करें, ना गुरु से याचना करें, ना भावना करें कि हे भगवान मैं सदा सुखी हो जाऊं। ये व्यर्थ की भावना है, निष्फल जाएगी। ये भावना भी नहीं करना कि मेरे जीवन में कभी कोई संकट ना आवे। व्यर्थ की भावना है। ये भावना आपकी सफल नहीं होगी। फिर कल के दिन कहोगे कि हमने भगवान के सामने भावना भाई थी लेकिन हमारे ऊपर संकट आ गया। इसलिए मैं पहले से ही जताए देता हूँ, जो लोग भी प्रवचन सुन रहे हैं वो यह भावना भाना बंद करें कि मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आए। इसके लिए कोई आज तक कोई मंत्र नहीं बना, आज तक कोई भक्ति नहीं बनी। तो पहली बात तो मैं जो स्पष्ट कह रहा हूँ, आप लोग खोजना चाहते हो कि महाराज कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी पूजा बता दो जिससे जिंदगी में कभी संकट ना आवे। महानुभाव, पूरे शास्त्र खोजने के बाद कह रहा हूँ, ऐसा कोई मंत्र नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं। ये ताकत भगवान में भी नहीं है कि भगवान चाहें कि मैं अपने जीवन में या दूसरे के जीवन को संकटों से मुक्त कर दूं, तो भगवान के भी बस की बात नहीं है। और जो काम भगवान के बस की बात नहीं है उस संबंध में अपन को कोई विचार नहीं करना, कोई विचार नहीं। आज से ही त्याग दो। हम कभी ऐसा भाव नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में कोई संकट ना आवे। समय खराब करना है। मेरा जीवन सदा सुखी रहे, ये भावना भी व्यर्थ है तुम्हारी। अब आप जो करना है उसकी तैयारी बता रहा हूं। तुम ये मान के चलो कि मेरे जीवन में कभी भी संकट आ सकता है। इट मे बी पॉसिबल। सबको मानना है।
कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, नई गाड़ी के साथ आपको स्टेपनी दी जाती है। नई गाड़ी है ही नहीं। यात्रा करते समय व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए, तुम लोग ये मान के चलते हो मेरी यात्रा सफल होगी। महाराज से भी आशीर्वाद लेते हो और यात्रा में विघ्न आ जाए तो फिर महाराज को कोसते हो कि महाराज ने आशीर्वाद लिया था। क्या कहोगे तुम? मान लो आशीर्वाद लिया, महाराज जी हमारी यात्रा हमने दे भी दिया और रास्ते में गड़बड़ हो गई तो क्या कहोगे? अरे भैया मैं तो महाराज से आशीर्वाद लाया था। लगता है महाराज ने आशीर्वाद ठीक नहीं दिया था। आगे ना आरोप लगाने में तो तुम नंबर 1 हो। महाराज ने आशीर्वाद अच्छे से, और दूसरा अरे भैया महाराज के आशीर्वाद में आजकल चमत्कार है ही। आपका परिणाम बिगड़ जाएगा, मन में तुम्हारे परिणामों में कलुषित भाव आ जाएंगे। पूजा करके आया था, भक्तांबर करके आया था, महाराज से आशीर्वाद लेके आया था, फिर भी गड़बड़ हो गया, आपके परिणामों में संकलेश आ जाएगा। और फिर आपकी जो श्रद्धा कम होगी वो श्रद्धा बहुत खतरनाक होती है। आशीर्वाद लेने के बाद यदि आपको विघ्न आ गया और आपके मन में थोड़ा भी भाव आ गया कि मुझे आशीर्वाद ठीक से नहीं दिया, महान पाप का बंध होता है। तुम्हारी थोड़ी सी भी अरुचि भाव हुई, बहुत अशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए मैं पहले ही से सचेत कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। यात्रा करने जा रहे हो, चाहे महाराज का आशीर्वाद लो, संकट आने की संभावना पूरी पूरी है। मैं तो आशीर्वाद पहले से दे देता हूं, क्योंकि मैंने देख लिया तुम लोग इतने अंधविश्वासी हो। एक बच्चे ने पढ़ाई करने के समय उसने सुन लिया प्रवचन में कि महाराज के आशीर्वाद से सब व्यक्ति अच्छे नंबर लाता है। वो आशीर्वाद लिया, श्रीफल चढ़ाया, आशीर्वाद दे दिया और उसने पढ़ाई बंद कर दी। बोले अब क्या पढ़ना, महाराज का आशीर्वाद तो वो फेल हो गया। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से दिया था फिर भी मैं फेल हो गया। नहीं फेल हो गया? बोले हाँ। पढ़ाई की, फिर पढ़ने के बाद फिर आपके आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? यदि पढ़ के ही पास होना है तो आशीर्वाद, और आशीर्वाद तो जब है जब मैं पढ़ूं नहीं। और बोलो भाई कैसा रहा ये? ऐसे भक्तों को क्या करूं जो आशीर्वाद तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई बंद कर देंगे। ऐसा दुनिया में आज तक कोई आशीर्वाद मानवा है ही नहीं। इसलिए ये मान के चलना कि अपने जीवन में चाहे अपन भगवान की भक्ति करें, संकट आ सकता है। मुनि महाराज बन जाएं तो भी हम ये विश्वास न करें कि मैं मुनि बन गया हूँ तो अब तो संकट आएगा ही नहीं। हमेशा तैयार रहो, संकट आएगा तुम्हारी क्या तैयारी है। मैं जब यात्रा पर कोई जाता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, यदि रास्ते में संकट आ गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? उस तैयारी के लिए मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। क्या तैयारी है? गुरु महाराज से पूछने यह नहीं जाया जाता कि मेरे जीवन में संकट ना आवे। ये मंदिर, ये गुरु महाराज इसलिए होते हैं, संकट आवे तो मुझे क्या तैयारी करना है। गुरु किस लिए है? रिपीट करता हूं,
गुरु इसलिए नहीं है कि गुरु आ जाएगा तो जीवन में संकट नहीं आएगा। ये धारणा बिल्कुल खत्म कर देना। फिर गुरु की जरूरत क्या है? गुरु इसलिए बनाया जाता है कि संकट आएगा तो हम क्या तैयारी करें। संकट आएगा तो मुझे क्या तैयारी करना है, इसके लिए गुरु होते हैं। मौत, तुम कहो महाराज आशीर्वाद दो मेरी कहीं मौत ना हो, नहीं, मैं दूंगा भी नहीं। महाराज यदि मेरी मौत आ जाए तो फिर मेरी क्या तैयारी करूं, कैसा परिणाम करूं, क्या करूं, कैसे मैं अपने जीवन को सुधारूं। वो तैयारी करने के लिए ये सारी धर्म क्रियाएं की जाती हैं। उस समय उनके पूछा जाता है कि यदि सडनली ऐसा कार्य आ जाए तो तुम्हें तुरंत क्या क्या व्यवस्थाएं करना है। मौत आ जाए तो तुम्हें क्या करना है? घबराना नहीं है, तुम्हें नमोकार मंत्र पढ़ना है, ये तैयारी गुरु से देनी। अब मैंने नमोकार मंत्र तुम्हें दिया संकट से बचने के लिए कि संकट आने पर अपने कल्याण के लिए। मैं इतना ही कहूँगा, मरने से नहीं बचाऊंगा। मैं यही कहूँगा यदि मरने का मौका आवे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना। मरने से तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना। यदि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मर गए तो कोई चिंता नहीं करना, जीने से भी ज्यादा अच्छा मरना होता है, क्योंकि मैं मरा तो नमोकार मंत्र। इसी प्रकार से और जीवन में विपरीतताएं आती हैं, इनसे कैसे निपटना? दो तरीके। पहला तरीका तो अपन ने मान लिया कि संकट मोचक नाम का कोई मंत्र नहीं। अब दो तरीके हैं अपने पास। एक तो संकट आवे तो सहन करो, उसका निवारण मत करो। फर्स्ट तरीका, कुछ भी आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, सदा परिणाम शांत रहो। अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा क्षमता धरे। आरती उतारो तो ठीक है, तलवार मारो तो ठीक है, पुण्य का उदय आ जाए तो ठीक है, पाप का उदय आ जाए तो ठीक है, सदा एक समान रहो। पुण्य के उदय में हंसना नहीं, पाप के उदय में रोना नहीं। अच्छे दिन आए भूलना नहीं, बुरे दिन आए घबराना नहीं। दोनों पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन शे थिर नहीं। ये पहला उपदेश है जैनागम का। प्रतिकार मत करो। अच्छे बुरे में ऐसा कोई सूत्र सीख लो जो दुख के दिनों में भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। वहां तुम्हारे गाने में आया है जितनी चाबी भरी राम ने। मैंने राम को बीच में इसलिए नहीं ला रहा हूं कि बेचारे को क्यों आफत में डालूं, भगवान को। वो तो किसी का बुरा करता ही। जितनी हमने आज चाबी भरी है, हमारी हालत क्या हो गई है
कि जब हम कर्म करते हैं उस समय तो हम सोचते नहीं, बहुत मौज मस्ती में करते हैं, और जब कर्म का उदय आता है हम रो पड़ते हैं। कैसे दशा है दुनिया की। पहले वो एक घड़ी चलती थी, अलार्म घड़ी गोल वाली, तो क्या करते थे, शाम को अलार्म भर दिया, सुबह 5 बजे उठना है, बिल्कुल मिला के भरा 5 मिनट का बोलो, तुम्हें ना भरा था। और जब वो 5 बजे अलार्म भरा, कितनी गुस्सा थी। कुछ गलत तो नहीं कहा, इतनी गुस्सा, दिमाग खराब हो जाता है, और कई बार तो उसके ऊपर हाथ पटक दे। अब उस समय हम भूल गए कि भाई अलार्म भरा किसने था। बस अपनी दशा ऐसी ही है महानुभाव। हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं, जब किस्मत उदय में आ जाती है तो हम रो पड़ते हैं। अलार्म हमने खुद भरा है, घड़ी कहती भैया मेरी क्या गलती है, मेरे ऊपर हाथ क्यों पटका, आपने अलार्म भरा था, हम भूल गए। हम निद्रा में इतने गाफिल हो गए कि हम ये भी होश नहीं रहा कि अलार्म तो मैंने ही भरा था। ऐसे ही जब हमारे अशुभ कर्म के उदय आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये कर्म तो मैंने ही तो किए थे, हंसते हंसते मौज मस्ती में ही तो किए थे। अब आज उदय में आया है तो हमें उस समय रोना नहीं है, क्षमता भाव रखना है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जिए, अति क्रोध अग्नि बुझाए, शाम में जल ले। जब मैंने अलार्म भरा है तो वो बजेगी और हमें उठना है। हमने कर्म किया है वो आएगा, हमें जागना है, हमें सावधान रहना है। ये दशा यदि आ जाती है अपनी तो सबसे बढ़िया है, बहुत कम में निपट जाओगे। लेकिन यह दशा, आप ग्रस्त लोग हैं, इतनी ऊंची क्षमता भाव आप में आता नहीं। ये सूत्र हम लोग अपनाते हैं, हम लोग इन चीजों में क्षमता भाव धारण करते हैं। तुम लोगों की दशा हम कितना भी उपदेश दें आप लोग नहीं मानोगे, आपको बुरे दिन में आंसू आ ही जाएगा। तो जैनाचार्यों ने दूसरा रास्ता निकाला। पहला रास्ता तो हमारे खाते डाल दिया, अच्छा लगे तो तुम भी अपना लेना, अच्छा लगे तो तुम भी अपना लेना। अलार्म बजते समय अवभाग्य मानना, एक घड़ी ने मुझे जगा दिया, मैंने जागने के लिए तो भरा था। अलार्म बज जाए तो चिड़चिड़ाना नहीं, क्या मानना, घड़ी का उपकार मानना। देखो घड़ी को मैंने अलार्म भरा था, घड़ी कितनी वफादार है, जो हमने कहा था उसने उतने बजे मुझे जगा दिया। ओहो बहुत अच्छा, आनंद आना चाहिए। सोते समय घड़ी का अलार्म बजते ही, एकदम पहले समय की बात कह रहा हूं, प्रथम समय में बजते ही एक अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा है समझ लेना आप कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकते, आप कभी भी आपकी गाड़ी नहीं चूक सकती, क्योंकि तुमने अच्छा मान के क्या करोगे, जल्दी उठ जाओगे। इसी प्रकार जब हमने कर्म किया है, उदय में आया है, तो ज्ञानी व्यक्ति घबराएगा नहीं, ज्ञानी व्यक्ति चिड़चिड़ाएगा नहीं, ज्ञानी व्यक्ति दुख नहीं बनाएगा, सावधान हो जाएगा। मैंने किया था, ये कर्म उदय में आ गया, मैं सहन करूंगा। अब इसमें आपका बहुत लाभ है, ये अपने हाथ में। लेकिन
ये बात जितनी कहना सरल है उतनी करना कठिन है। मैं भी शायद तुम्हारे में शामिल हो जाऊं। जितनी सरलता से मैं उपदेश दे रहा हूं, हो सकता है इतनी सरलता से मैं ये बात स्वीकार न करूं। कठिन है। कितनी बातें हैं जो अपन जानते हैं फिर भी जीवन में उतार नहीं पा, आ जाता है मन, कोई बात नहीं। मार्ग तो हमारे पास ज्ञान में है। अब दूसरा मार्ग जो तुम्हें बता रहा हूं कि जब तुम्हें अशुभ कर्म का उदय किसी निमित्त से आया है तो उसको टालने के लिए कोई दूसरा निमित्त खोजो। संकट आएगा, उसको टालने का उपाय गुरु से पूछो। संकट नहीं आवे ये प्रतिज्ञा कर लेना, ये आशीर्वाद मत लेना। ये लो कि संकट आवे तो मैं क्या करूं। उसके लिए ही ये सारे मंदिर बनाए गए। हम लोगों के लिए मंदिर नहीं है ये। उन लोगों के लिए है जो घड़ी के अलार्म बनने पर चिड़चिड़ाते हैं। उन लोगों के लिए मंदिर है जो कांटा पैर में लगने के बाद आप कांटे का दर्द सहन नहीं कर पा रहे। कांटा यदि सहन करो, पड़ा रहने दो कांटे को। नहीं महाराज ये तो नहीं होगा, डर लग रहा है, दुख हो रहा है। तो अब जाओ, किससे दुखी हो तुम? कांटे से। तो जाओ कांटा खोज के लाओ। महाराज जी आप क्या कह रहे हो? कांटे से तो दुखी हो और आप दूसरा कांटा कह रहे हो। कांटा लगा है, कांटे से दुखी हो और गुरु ने कहा जाओ एक कांटा लाओ। अब कांटे से तो तुम्हें घृणा थी, कांटे से तो तकलीफ में थे और गुरु ने क्या कहा? एक कांटा लाओ, सुई लाओ, कोई भी लाओ, एक ही बात है। ये आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ कांटा अपने आप निकला हो। कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा चाहिए। दोनों कांटों में कितना अंतर है? दोनों एक ही डाली के हैं। एक कांटा चुभा है, दूसरा कांटा उस कांटे को निकालेगा। बस ये घर गृहस्थी में तुम्हें कांटा लगता है और मंदिर वो कांटा है जो तुम्हारा कांटा निकालता है। पुण्य और पाप दोनों एक ही पुद्गल की पर्याय है। जैसे मैंने कहा ना, दोनों कांटे एक ही डाली के, ऐसे ही पुण्य और पाप पुद्गल की एक ही डाली के। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य पाप को एक ही माँ के बेटे कहा। दोनों पुद्गल की पर्याय है, दोनों कांटे हैं। लेकिन जो तुम गृहस्थी में करते हो 24 घंटे, वो कांटा तुम्हें दुख देता है, दुख देगा। और जब इस दुख का उदय आएगा तो उस समय एक ही कांटा है। उधर निमित्त से तुमने पाप बंद किया, इधर भगवान के निमित्त से पुण्य रूपी कांटा कमा लो, वो कांटा निकल जाए। यदि निकालना चाहो तो बता रहा हूं, नहीं तो पड़ा रहने दो। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तुम्हें जबरदस्ती मंदिर नहीं बुला रहा हूं। हमारे भगवान को या हमें अकेले रहने में कोई बोरियत नहीं होती। हाँ महाराज ऐसा है कि आप अकेले बैठे हो, बोर हो रहे होगे, इसलिए हम लोग आ गए हैं, है ना? नहीं, वहां मंदिर में कोई नहीं जा रहा है। अरे भैया भगवान के पास कोई नहीं जाता, मंदिर खाली पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को अकेले में रहने में कोई फायदा, कोई विकल्प? वो तो चला कर अकेले में। तुम्हारे लिए इसलिए बैठे हैं भगवान
क्योंकि तुम जो 24 घंटे पाप करते हो, ये पाप उदय में आएगा, सहन नहीं कर पाओगे। 24 घंटे जो राग, द्वेष, आरंभ, परिग्रह, और ऐसा ग्रस्त हो ही नहीं सकता। बिना पाप के कभी गृहस्थी चल ही नहीं सकती। बताओ आप, क्या आप बिना किसी जीव को मारे 24 घंटे में कोई जीव ना मरे, ऐसा संभावना है? गाड़ी चलाते हो कि नहीं? बोलो, जीव मर सकते हैं कि नहीं? कहाँ दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा। गृहस्थी है। ऐसा कोई भी गृहस्थ नहीं है जो ये कह दे मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और बोलूंगा नहीं। चल जाएगी। तुम सही सही बोलते जाओ और कोई बात नहीं, बाकी उपाय मैं बता दूंगा। नहीं चलेगी, साथ मिलेगा। कोई जिंदगी में ऐसा है जो तुमने कोई कार्य किसी से छुप करके ना किया हो? चोरी हो ही नहीं सकता। ऐसा कब हुआ है जो तुमने अपने इंद्रियों और मन पर समस्त पापों से मुक्ति का संकल्प कर लिया हो? क्या परिग्रह के बिना तुम्हारी गृहस्थी चलेगी? परिग्रह क्या? यही धन दौलत, मकान, कपड़े, क्या इसके बिना गृहस्थी चलती है? नहीं चलेगी। इसलिए जैनाचार्यों ने ये खोजा कि इनको कांटे तो लगेंगे, इनके अशुभ कर्म का बंध तो होगा। ये गृहस्थी काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। संसार काजल की कोठरी है। कोई नहीं चाहता सुबह उठ करके मैं आज क्रोध करूंगा, लेकिन शाम तक क्रोध। सुबह भाव था क्या? नहीं था, पर हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस आपको दूसरा मंत्र ले लेना है कि जब मुझे कांटा लगना ही है, लगेगा ही, तो बस एक कांटा सुबह से अपनी जेब में डाल लो। कांटा लगेगा, पक्का है, चिंता नहीं है, हमने निकालने के लिए सुई रख ली है। अब क्या करें? परेशान तो वो होगा जो कांटा तो लगेगा, लेकिन निकालने की सुई, निकालने की सुई नहीं है। ये सुई कांटे लगने के बाद रखना ठीक है, कांटा लगने के पहले। कांटा रखने के बाद तुम सुई लोगे, चल ही नहीं पा रहे, कर लोगे क्या? चल ही नहीं पाओगे, कांटा लाओगे कहां से? चल ही नहीं पा रहे, क्योंकि कांटा बहुत जोर से लगा है। अब कांटा ढूंढो, कहां से ढूंढो? चल ही नहीं पा रहे। इसलिए जैनाचार्य ने कहा कांटा लगना, पहला निर्णय करो, कांटा लग, बोलो सब लोग, लग सकता है, पूरी संभावना है। बस इसलिए हमने कांटा लगने के पहले ही सुई रख ली है। ये है यात्रा की तैयारी। महाराज नहीं लगा तो सुई बेकार चली जाएगी, नुकसान क्या है? एक क्षेत्र पर जब नए क्षेत्र बनते हैं तो प्रायः हमें कांटों में चलना पड़ता है उस भूमि को देखने के लिए। तो वो माली रहता था वहाँ एक क्षेत्र पे, वो माली मेरा इंतजार करता रहता, सुई लेके बैठे ही रहता था। मैंने कि भैया तू क्या भाव नहीं भाता है कि महाराज को कांटा लगे? वो कहीं नहीं जाता था। वो कहता महाराज जी आ रहे हैं, तो क्यों बेटा? उनका कांटा निकालूंगा। अरे महाराज को कांटा नहीं लगा तो बोले हो ही नहीं सकता कि कांटा ना लगे, क्योंकि जिस रास्ते पे महाराज गए हैं वहां कांटा लगेगा ही लगेगा। और वो प्रतिदिन निकालकर और पहले से तैयारी करके रखता था। ये कहलाती है विवेक। क्यों बुलाया जाता है तुम्हें सुबह मंदिर में? क्योंकि दिन भर में तुम
आरंभ परिग्रह करने जाओगे, अशुभ कर्म का बंध होगा, तो मंदिर में आकर के सुबह पुण्य रूपी सुई अपने लेके जाओ और दिन भर अपने कार्य करो। ये पुण्य की सुई है जो हमें गृहस्थी में लगे हुए पापों को निकाल देगी, कांटे से बचाएगी नहीं, कांटा लगने के बाद ये पुण्य उदय में आएगा। जैसे आप यात्रा पर गए, उदाहरण दे के समझा रहा हूं, अब आपका पाप कर्म का उदय है, एक्सीडेंट हो गया, अब आप पड़े हो। अब देखना, यदि आप मंदिर होकर गए हैं, यदि आपके खाते में पुण्य पड़ा है, तो वो पुण्य एक्सीडेंट को नहीं रोकेगा। एक्सीडेंट होगा और तुरंत 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी, ये है मंदिर भेजेगा। एक्सीडेंट हुआ वो तो होगा क्योंकि तुमने पाप कर्म किया था। अब पुण्य क्या करेगा? पुण्य भी अपन ने किया है, तो पुण्य एक्सीडेंट को तो नहीं रोकेगा, तुरंत 108 नंबर गाड़ी भेज देगा, जिससे तुम अस्पताल पहुंच जाओगे समय पर और बच जाओगे। इन उदाहरणों से आप धर्म की परिभाषा समझो। धर्म 108 नंबर की गाड़ी भेजेगा तुम्हें और तुम्हें बचा लेगा। वो सुई तुम्हें कांटा लगेगा, थोड़ा देर विश्राम करके कांटा निकालोगे। अब कांटा निकालते समय थोड़ा दर्द तो होगा, अब वो तो होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। मंदिर आने के लिए थोड़ा दर्द तो होगा, सुबह से नहाना पड़ेगा, धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा और महाराज के अनुसार विधि की तो थोड़ा खर्चा पानी भी देना पड़ेगा, होगा, लेकिन फायदे बहुत हैं। इसलिए गृहस्थ को सदा पुण्य के निमित्त मिलाना चाहिए। ये भगवान, ये पूजाएं, ये अभिषेक आपकी जिंदगी में सुई का काम करेंगे। ये पूजाएं, ये पुण्य, ये हमारे आशीर्वाद आपको 108 नंबर की गाड़ी पहुंचा देंगे। जैसे ही पाप कर्म का उदय आएगा, पीछे से कोई पुण्य उदय में आएगा। इसलिए समय आपका हो गया। 2 दिन से राजा मंडी वालों के कांटे निकाल रहा हूं। अब देखो भाई, मैं कब तक कांटे निकालता रहूंगा, इसलिए अब तो मैं तुम्हें कांटे निकालने की विधि बता दी, तैयारी बता दी। अब आप लोग प्रतिदिन मंदिर आओ, यहाँ से सुई ले जाओ और बाद में दुकान पर जाके व्यापार करो। साधु रास्ते ही बता सकता है, जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जो बताया है और कल जो प्रवचन दिया सुबह, वो सब राजा मंडी वालों को अपने जीवन में मंत्र मान के रखना है। गुरु मंत्र दिए हैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को गृहस्थी से कैसे जिया जाता है वो बात मैंने कही। अब कल से कहाँ का कार्यक्रम है मनोज बाबू बताएंगे। थोड़े थोड़े में समझते जाओ, मेरे पास समय कम है। साधु के लिए मात्र माचिस की काड़ी के समान समझना। माचिस की काड़ी जलती है, उसी के भरोसे मत रहना। माचिस की काड़ी कितनी देर जलेगी? 10 सेकंड। लेकिन माचिस की काड़ी से यदि दीपक जला लिया तो बस। गुरु महाराज, साधु लोग माचिस की काड़ी के समान तुम्हारे सामने ज्योति बन के आते हैं, और तुमने अपना दीपक जला लिया तो जिंदगी भर उजाले में बैठे रहोगे। मैंने राजा मंडी में 2 दिन में दीपक जलाया है। अब जिन जिन ने दीपक जला लिए उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं आएगा
और जिन्होंने नहीं जलाए मैं उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता। महावीर भगवान की